हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपके अपनी अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यदि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12 आपको सारे कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। वहीं ऑन द अदर हैंड यदि बात करूं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की, तो भाई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी कोर्सेज हैं, जिसके लिए हमारा सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है, जहां हम आपको स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। बस आपको करना क्या है, चैनल से जुड़े रहना है, जिसके लिए फटाफट से सभी स्टूडेंट्स को चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यदि नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब तो जरूर करना ही पड़ेगा, और यदि डेली जुड़ते हो तो भाई आप लोगों का स्वागत है। जल्दी से लाइक शेयर कर दो फटाफट से सभी स्टूडेंट्स। 2 सेकंड के अंदर अंदर क्या कर दे, वीडियो को या आज की क्लास को जल्दी से लाइक कर दे, शेयर कर दे। और यदि किसी भी स्टूडेंट्स को ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो बढ़िया से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाइए चेक कीजिए और इसका भी बेनिफिट ले लीजिए। पर कब भाई, कब लेना है, सॉरी लिंक जो है वो आपको बाद में देखनी है, ठीक है। लिंक जो है वो क्लास के बाद में देख लेना, पहले आ जाओ क्लास में, क्योंकि हम लोग क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बस क्या करेंगे भाई, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आपको पता ही भाई क्लास 11 का चल क्या रहा है। क्लास 11 का हमारा जनरल वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम जनरल से रिलेटेड चीजें देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 है। ऑलरेडी काफी सारे इससे रिलेटेड हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, काफी सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, ठीक है। फाइनली आज आप लोगों के लिए एक नया और दूसरा टॉपिक लेकर आई हूं, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसका नाम क्या है भाई, टॉपिक का कौन सा नया है आप लोगों के लिए, अकाउंटिंग ऑफ रिबेट, ठीक है। रिबेट से रिलेटेड क्या होता है ये रिबेट, इससे पूरा से रिलेटेड आज सारी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पूरा डिस्कशन अपना रखेंगे इस पर्टिकुलर क्लास में। तो आई होप सभी ने लाइक शेयर तो कर ही दिया होगा भाई, फटाफट से सभी ने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा चैनल। तो भाई आ जाइए आज की क्लास को स्टार्ट करें और जान लें कि भाई रिबेट क्या होता है, इससे रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होती हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, वो पूरा हम लोग साथ में मिलकर आज स्टडी करेंगे। सो एज यू नो, जो हमारी प्रीवियस वाली क्लास थी वहां पर हमने क्या डिस्कस किया था, डिस्काउंट और उसके टाइप्स, है ना भाई। डिस्काउंट क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, वो सारा कुछ आज हमने डिस्कस किया था। ऑन द अदर हैंड और क्या चीजें हमने डिस्कस की थी, उसकी एंट्रीज भी देखी थी कि भाई डिस्काउंट और उसके जो टाइप्स है, 2 टाइप्स पढ़ाए थे, याद करो क्या क्या पढ़ाया था, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। इन दोनों को मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था और इनसे रिलेटेड आपको मैंने एंट्रीज भी बताई थी। ओके, तो एक तरीके से ये जो आज हमारा टॉपिक है ना रिबेट, ये भी एक तरीके का डिस्काउंट ही आप कह सकते हो, है ना। कह सकते हो कि ये भी एक तरीके का डिस्काउंट ही है, पर इसका जो फंक्शन है वो थोड़ा सा अलग है। अब देखो, पिछली क्लास में मैंने ट्रेड और कैश दोनों बताया था, वहां पे क्या बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट क्यों देते हैं, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, ताकि हमारी ट्रेडिंग बढ़े, सेलिंग बढ़े, है ना, ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, सेल कर सके, इसीलिए हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। ऑन द अदर हैंड यदि मैं कैश डिस्काउंट की बात करती हूँ तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, जल्दी से जल्दी पेमेंट हो सके, इसलिए हम कैश डिस्काउंट देते हैं कि भाई सामने वाला जो व्यक्ति है वो जल्दी से पेमेंट करके चला जाए, तो उसको हम क्या करें, भले डिस्काउंट पे दें लेकिन जल्दी से पेमेंट तो कर दे। भाई पेमेंट अटकी पड़ी है, इससे क्या मतलब है, तो फटाफट पेमेंट इकट्ठी करने के लिए हम क्या करते हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं, और अपनी सेलिंग को बढ़ाने के लिए, ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। ये दोनों चीजें प्रीवियस क्लास में डिस्कस हो चुकी हैं, तो दोनों के फंक्शन भी समझ आ गए ना। क्यों देते हैं, एक को देते हैं ट्रेड बढ़ जाए, इसीलिए ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, दूसरा हम अलाउ करते हैं ताकि जल्दी से क्या हो, पेमेंट हो, जितने जल्दी से जल्दी हो पेमेंट हो सके। वही तीसरी, और यदि हम तीसरा एक तरीके का जो भी डिस्काउंट का टाइप ही यदि आप मतलब कह सकते हो कि डिस्काउंट जैसा तो है, लेकिन एग्जैक्ट इसका जो फंक्शन है वो डिस्काउंट जैसा नहीं, इसका फंक्शन थोड़ा सा हटके है, ठीक है, इसका फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसको हमने डिफरेंटली सोचा। मैंने चलो इसको अलग से समझाएंगे रिबेट को, ठीक है। तो री और बेट, तो ये होता क्या है भाई, रिबेट, आपने कई बार रिबेट को मतलब फील भी किया होगा, है ना, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपको रिबेट मिला होगा पर आपको पता ही नहीं चला होगा कि ये रिबेट है ना। मिला होगा जरूर कभी ना कभी, तो मिला होगा, सभी को, सभी के साथ होता है कि रिबेट हमको मिलता है ना, सेलर के द्वारा, क्योंकि हम परचेजर, भाई हम तो कस्टमर हैं अभी, राइट। अभी तो हम बिजनेसमैन बने नहीं भाई, मुझे मालूम है आप लोग आगे जाके बड़े बड़े बिजनेसमैन बनने वाले हो, आई नो वेरी वेल, लेकिन अभी तो फिलहाल स्टूडेंट हो, इसलिए एक कस्टमर कहलाओगे, मैं भी एक कस्टमर हूँ, ठीक है। तो हम जैसे लोग कई बार जाते हैं शॉपिंग पे, तो हमें जो सेलर होता है वो कई बार हमें रिबेट देता है, हमें रिबेट के थ्रू भी कई बार हम शॉपिंग करते हैं पर हमें पता ही नहीं चलता। तो आज वो रिबेट क्या है उसका मैं खुलासा करने वाली हूँ, है ना, एक बड़ा खुलासा होने वाला है आपके सामने कि रिबेट क्या है। तो फिर आ जाओ भाई, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसको,
ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखो क्या लिखा है, रिबेट में भी अलाउड फॉर, क्यों अलाउ किया जाता है, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, गुड्स सोल्ड बीइंग नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन एक्सेट्रा। क्या होता है रिबेट, थोड़ा सा अपनी भाषा में समझो, फिर टेक्निकल बता दूंगी। अपनी भाषा में यदि मैं आपको बताऊंगी तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, हाँ ठीक है, आप लोग के साथ भी हुआ होगा, आपकी नहीं तो चलो आपके किसी दोस्त यार के साथ, या आपने देखा होगा, आपको जानकारी तो होगी इसके बारे में, जरूर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानकारी तो होगी। देखो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ स्टोर्स में या जो मॉल होते हैं वहां पर, या जो भी जो आपकी वो होती है ना, क्या बोलते हैं, बिग बाजार टाइप, जो बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो स्टोर्स होती हैं, मॉल होते हैं, शॉपिंग मॉल हैं, इन जगहों पर आपने देखा होगा कि कई बार ना सेल लगती है ना। सेल कैसी लगती है कि भाई 90% ऑफ, 70% ऑफ। क्यों लगती है ऐसा, उनके क्या अटक रही है भाई कि वो 90% ऑफ में आपको चीज बेच रहे हैं, उनकी क्यों इतनी है वो होगी, है उनकी क्या अटक रही है। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है जो मान लो 1000 का है, फॉर एग्जाम्पल कोई आप शर्ट ले रहे हो, 1000 की शर्ट है आपकी, ठीक है, अब भाई उनने बोला 90% ऑफ या 80% ऑफ, मतलब वो शर्ट, या 70, चलो मान लो 80 90 तो मान लो 70, फॉर एग्जाम्पल वो यदि आपकी 1000 की शर्ट है और आप जब गए है ना मॉल में, आप जा रहे थे, आपने देखा यार सेल लगी है, स्पेशली गर्ल्स, उनको तो पता होता है कहाँ सेल लगी होती है, सबसे पहले उनसे पूछो। खैर आई नो बॉयज भी काफी इंटरेस्टेड होते हैं, वो भी जाते हैं, मुझे मालूम है, वो भी सेल की शर्ट ही पहनते हैं ज्यादातर, है ना। तो होता क्या है सेल में, यदि 1000 की वो वैल्यू थी, उस शर्ट की जो कीमत है 1000 थी, तो आपको वो वहां सेल में 300 रुपए में मिल रही है। होते हुए देखा है किसी ने, देखा है, मैंने तो बहुत बार देखा है ना, बहुत बार देखा है मैंने कि इस तरीके की सेल होती है, 1000 की चीज आपको 300 में मिल रही होती है। क्यों मिल रही है, उनको कोई फायदा, आपको ऐसा लग रहा है क्या उनको, उनकी क्या अटक रही, भाई 1000 की कीमत है, जहां आप 1000 कमा सकते हो वहां आप 300 कमा के संतुष्ट हो रहे हो। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि वो जो पूरा प्रोडक्ट है ना, जो सेल में जो पूरा सामान आता है वो अनवांटेड होता है। अनवांटेड मतलब वो सालों से बिक ही नहीं रहा होता है, सालों से पड़ा उनके पास, उनके गोडाउन में, उनके स्टोर्स में, उनकी फैक्ट्रियों में वो सामान सालों से पड़ा है, वो बिक नहीं रहा है, इस हालत में कि उसको फेंकना पड़ेगा, फेंकने की हालत में है वो सामान। तो उन्होंने सोचा यार फेंकने से अच्छा है चलो 100 200 300 ही कमा लो, इस पे 1000 कमाने थे, 1000 की शर्ट थी, तो चलो यार 1000 तो मिलेंगे नहीं, बिक ही नहीं रहा है, पड़ा हुआ है सालों से, 2 4 5 10 सालों, 10 तो खैर ज्यादा हो गए, इतने में तो कपड़े ही उसका गल जाएगा, बट फिर भी 4-5 सालों से वो सामान, वो जो आपका प्रोडक्ट है वो गोडाउन में पड़ा, और ऐसे एक प्रोडक्ट नहीं, हजारों कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो पड़े रहते हैं कंपनीज में, गोडाउन में या शोरूम्स में। आपने देखे होंगे जो बड़े बड़े मॉल होते हैं, वहां यदि कोई भी आप देखो ड्रेसेस देखो सालों से नहीं बिक रही है ना, तो फिर वो उसको सेल में जाके बेचने की कोशिश करते हैं कि यार यहाँ नहीं बिक रहा, ओरिजिनल प्राइस में कोई नहीं खरीदा, सालों से पड़ा हुआ है, तो जाओ इसको कहीं सेल वेल लग रही होगी वहां पे हम इसको बेच देंगे। या कई बार वो खुद अपनी ही शॉप में क्या करते हैं, सेल लगा देते हैं, सैटरडे को, संडे को, है ना, जहां पर क्या करते हैं 1000 की चीज 300 में इसीलिए बेचते ताकि अनवांटेड जो ये जाए, निकल जाए, ठीक है। तो ये जो केस है ये क्या है आपका, रिबेट, यही है रिबेट और कुछ नहीं है ना, यही है रिबेट। ये तो पहला रीजन है, कौन सा, देखो यहाँ पे वही लिखा है ना, गुड्स सोल्ड बीइंग, देखो क्या लिखा है, पुअर क्वालिटी के हो या फिर जो गुड्स हैं वो आपके एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं है। अब ये तो पहला मैंने आपको बताया रिबेट का टाइप, या दूसरे तरीके से रिबेट बताऊं तो कई बार होता है, आपने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो सेल में जो सस्ती चीजें मिल जाती है ना, सस्ते कपड़े, सस्ती से आप टी शर्ट खरीद लेते हो भाई 150 में, है ना, 100 रुपए में भी टी शर्ट मिल जाती है, कई बार तो सेल लगती है 200 रुपए में टी शर्ट मिल जाती है। तो इस केस में होता क्या है कि आप ध्यान से देखोगे ना तो उस टी शर्ट में आपको कहीं ना कहीं डिफेक्ट मिलेगा, कई बार छेद मिलेगा, ठीक है, कोई धागा उधड़ रहा होगा, ठीक है, या उसकी कटिंग प्रॉपर नहीं होगी, उसकी सिलाई प्रॉपर नहीं होगी, सिलाई में कोई दिक्कत हो, सिलाई उधड़ रही होगी, तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा। खरीदते टाइम देख लोगे तो फिर अच्छी बात है, लेकिन नहीं देख पाए, घर ले आए तो फिर वो रिटर्न भी नहीं होता, वापस भी नहीं होता फिर वो, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा जब आप सेल पे जाते होगे तो जो वहां पे व्यक्ति होता है वो क्या करता है, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट उठाया, फॉर एग्जाम्पल आप कोई शर्ट खरीदने गए, आपने शर्ट जैसे ही देखी, हाँ अच्छी लग रही है, तुरंत वो आपसे शर्ट छीन लेगा, पन्नी में डालेगा और बोलेगा ये लो भाई, हो गया, ले लो, ले जाओ, ठीक है। क्यों करते हो इतना जल्दी, क्योंकि उनको पता है यदि आप ध्यान से देखोगे तो आप उसका डिफेक्ट पकड़ लोगे, फिर आप खरीदोगे ही नहीं, इसीलिए वो जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आप डिफेक्ट ना पकड़ पाओ, है ना, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। जैसे आपने बोला कि हाँ यार ये अच्छी लग रही है, मेरे ऊपर अच्छी फिट भी आ रही है, सब बढ़िया है, तुरंत आपसे खींचेंगे, थैली में डाल के आपको दे देंगे, बोलेंगे लाओ पैसे दे दो, जल्दी से करो मैम जल्दी करो, आगे बढ़ो मैम, ऐसे करने लगेंगे, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको छेद दिख जाएगा, टी शर्ट में छेद है या उसकी सिलाई उधड़ रही है आपको दिख जाएगी, ये ना देखे, इसलिए वो क्या करते हैं, फटाफट इस तरीके से बेचते हैं। तो ये क्या हो रहा है, यही है रिबेट।
अब मान लो वो जो टी शर्ट थी, अब कई बार आपने देखा होगा ना कि बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट्स भी आपको सस्ते में मिल जाते हैं। लेवाइस की यदि जीन्स की मैं बात करूं, जिसका प्राइस 2, 4, 5 हजार 8 हजार तक भी आती है लेवाइस की जीन्स, वो आपको कई बार सेल में 500-600 में मिल जाती है। क्यों मिल जाती है भाई? है वो ब्रांड की, होती है वो ब्रांड की है, लेवाइस की ओरिजिनल जीन्स रहती है वो, लेकिन फिर भी आपको वो ओरिजिनल जीन्स मान लो 8 हजार की है लेवाइस की, आपको मिल गई 500 रुपए में। मान रही हूँ वो ब्रांडेड है, वो अच्छी है, पर उसमें कहीं डिफेक्ट होगा, कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट होगा, या तो उसकी बटन टूटी होगी, कहीं से सिलाई उधड़ रही होगी, या जीन्स में कहीं कुछ कट वट लग गया होगा, मशीन में जब बन रही होगी तो कहीं से कुछ कट लग गया होगा, जिसकी वजह से अब वो मार्केट में ओरिजिनल प्राइस पे नहीं बिक सकती, क्योंकि भाई ब्रांड का नाम खराब हो जाएगा ना, कि बताओ लेवाइस की जीन्स 8 हजार की लाया और देखो क्या निकला, डिफेक्ट निकला, नाम खराब हो जाएगा लेवाइस कंपनी का। इसलिए क्या करेंगे, वो उसको अब 500 रुपए में सेल में बेच देंगे। ठीक है, तो कई बार ब्रांडेड चीजें तो मिल जाती है, मान रही हूँ मिल जाती है सेल पे, लेकिन डिफेक्टिव मिलेंगी। ठीक है, तो ये केस हो गया आपका रीबेट का। यही लिखा है ना कि जो गुड्स है वो आपके एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं है। भाई लेवाइस को अपना ब्रांड मेंटेन करना है, तो उसको एज पर स्पेसिफिकेशन अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का, विदाउट एनी डिफेक्ट वाला प्रोडक्ट कस्टमर को बेचना है। ठीक है, तभी उसका ब्रांड मेंटेन रहेगा, और यदि ऐसे डिफेक्टिव देगा तो फिर कैसे चलेगा? इसलिए फिर उसको सेल में ट्रांसफर कर देते हैं, उसकी सेल लगा देते हैं और लोग उसको खरीद लेते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या केस है कि भाई पुअर क्वालिटी के गुड्स हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ पुअर क्वालिटी के गुड्स होते हैं, बिल्कुल पतले कपड़े की शर्ट रहती है, साड़ियां देखो बिल्कुल बेकार कपड़े की, तो ये सारे प्रोडक्ट्स बिकते नहीं है ना मार्केट में, तो फिर इनको सेल में निकाल दे। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ना आपका, देख रहे हो, समझ गए ना आप? तो ये सब आपने आंखों से देखा होगा, या तो आपके साथ हुआ होगा, आपके साथ नहीं है तो आपको इसके बारे में अवेयरनेस तो है, पर यही जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपका रीबेट कहलाता है, जो कंपनियों में होता है, काफी होता है। ठीक है, so trade discount, as trade discount is allowed on higher volume of goods purchased by the purchaser। चलो अच्छा, हम लोग इसको यहाँ से रीड करते हैं, यहाँ से करना है। ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेड डिस्काउंट। तो ये ट्रेड डिस्काउंट से पूरा डिफरेंट है ना भाई, रिबेट अलग है। रिबेट हम क्यों दे रहे हैं? ताकि जो अनवांटेड मटेरियल, अनवांटेड जो स्टॉक है, अनवांटेड जो प्रोडक्ट्स पड़ा हुआ है, ये निकले कैसे ना किसी तरीके से, इसको बस निकालो, क्योंकि ऐसे कंपनी में भरा रहेगा तो फिर नए प्रोडक्ट्स बनेंगे तो वो कहाँ रखेंगे अब, है ना? तो कहीं ना कहीं इसको बस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सस्ते प्राइस में दे देते हैं। और जो लोग हैं, ठीक है भाई, लोग होते हैं जो खरीद भी लेते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए वो गुड्स अच्छा होता है, इट्स ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट? तो ये बिल्कुल अलग है ट्रेड डिस्काउंट से, क्योंकि भाई ट्रेड डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं? ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, और ये क्यों दे रहे हैं? अनवांटेड प्रोडक्ट को निकालने के लिए। इतना ही डिफरेंस है इसमें, क्लियर? ठीक है, चलिए अब क्या लिखा है एस, क्योंकि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हम क्यों देते हैं? हाई वॉल्यूम ऑफ गुड्स पे, जब आप ज्यादा वॉल्यूम ऑफ गुड्स खरीदोगे ना, बल्क में, लार्ज क्वांटिटी में जब आप गुड्स खरीदते हो, ताकि और हमारा ट्रेड बढ़े, इसलिए हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं परचेसर को, बाय द परचेजर। एंड रिबेट क्यों अलाउ करते हैं? इसका रीजन क्या है? अदर देन हायर वॉल्यूम ऑफ गुड्स। और रिबेट देने का ये हमारा रीजन नहीं होता कि हम उसको वॉल्यूम ऑफ गुड्स पे दे रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ गुड्स पे हम रिबेट नहीं देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को हम क्वांटिटी पे देते हैं कि भाई ज्यादा क्वांटिटी में माल बिक रहा है, ज्यादा सेल हो रही है ना? इससे क्या होगा, बार बार फिर वो होलसेलर आएगा आपके पास खरीदने, तो इसलिए रिबेट दिया, सॉरी, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। पर रिबेट का रीजन कुछ और है, दोनों अलग चीजें। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। Rebate like trade discount reduce the sale value of goods for the seller, and for the purchaser it reduce cost of the goods purchased। ठीक है, तो रिबेट भी यदि हम देखें तो ये क्या रिड्यूस कर देता है? आपकी सेल की वैल्यू, है ना भाई? 1000 का प्रोडक्ट था वो 300 में बिक रहा है, वैल्यू कम हो गई ना, सेल की वैल्यू कम हो गई है, गुड्स की जो वैल्यू थी वो कम हो गई है सेलर की साइड से। और यदि मैं परचेजर की साइड से बात करूं तो उसके लिए भी क्या हो गई है? गुड्स को खरीदने की कॉस्ट कम हो गई है ना भाई, इसको 1000 में खरीदना था वो प्रोडक्ट्स, पर उसको 300 में मिल गया सेल के थ्रू, तो उसके लिए भी, दोनों के लिए कीमत कम हो गई, सेलर के लिए भी कम हो गई और परचेजर के लिए भी कम हो गई रिबेट के केस में। कंटिन्यूइंग द अबव एग्जांपल फॉर ट्रेड डिस्काउंट, गुड्स सोल्ड बाय, अभी जो हमने पिछली क्लास देखी थी वहां मैंने आपको डिस्काउंट में दो एग्जांपल दिया था अमित का, कि अमित ने क्या किए, गुड्स बेचे हैं, किसको? विकास को। तो वही एग्जांपल यदि हम कंटिन्यू यहाँ पे भी करते हैं, तो मान लो गुड्स अमित बेच रहा है किसको? विकास को, जो कि पुअर क्वालिटी के हैं भाई, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। कोई भी गुड्स है अच्छी क्वालिटी, आपने बहुत देखे होंगे, जो आपने ग्रेन्स होते ना, अनाज में भी आपने रेट में बहुत डिफरेंस दिया होगा। जैसे चावल ही ले लो फॉर एग्जांपल, 100 रुपए किलो चावल भी मिलेंगे मार्केट में,
50 रुपए किलो भी मिल जाएंगे, 30 रुपए किलो तक के चावल मिलेंगे, 150-200 रुपए तक किलो चावल मिलेंगे। तो ये क्या है, ये क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है ना। हर क्वालिटी के अलग अलग प्राइस होते हैं प्रोडक्ट्स के। तो यदि पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट है, वो बिक ही नहीं रहा है, कई बार होता है ना दुकानों पे पुअर क्वालिटी के गुड्स रखे रह जाते हैं, क्योंकि आजकल लोग क्वालिटी वाले स्टैंडर्ड वाले जो होते हैं ना, क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं सभी लोग, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट्स बिकते नहीं, अब वो पुअर क्वालिटी के हैं, है ना, कोई नहीं खरीद रहा। तो यदि कोई खरीदने आ रहा है तो फिर आप बोलोगे भाई आप ले जाओ, सस्ते में ले जाओ, थोड़े कम प्राइस पे ले जाओ, पर इसको ले जाओ, सालों से मेरी दुकान में पड़ा हुआ है, ये बिक ही नहीं रहा। इस केस मतलब ये सोचते हैं, बोलते नहीं है ऐसा, पर ऐसा मन में सोचते हैं कि यार ये सालों से पड़ा है, बिक नहीं रहा, चलो इसको दे दो, भले कम प्राइस पे दे दो, पर कहीं ना कहीं टिका दो, बस इसको कैसे भी करके निकाल दो इस प्रोडक्ट को, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यदि अमित है जो विकास को बेच रहा है, एंड देयरफॉर अमित अलाउ हिम रीबेट, इसलिए अमित उसको रीबेट अलाउ करेगा कि भाई पुअर क्वालिटी के चलो 5,000 रुपए कम ही सही, 5,000 रुपए कम ही दे दो, पर आप ले जाओ, ठीक है, प्रोडक्ट्स को ले जाओ। सपोज फॉर एग्जांपल कि जो प्रोडक्ट्स थे आपके, जो अमित विकास को बेच रहा है, वो थे 10,000 रुपए के, 10,000 के थे, पुअर क्वालिटी के थे। तो अमित ने बोला कि चलो भाई ठीक है 5,000 रुपए कम दे दो, पर इसको आप ले जाओ। तो 5,000 रुपए कम पे ले गया, तो सिर्फ 5,000 क्या किए, विकास ने अमित को दिए, क्योंकि पुअर क्वालिटी वाले थे, तो 5,000 का इसको रिबेट मिल गया। अब समझ गए रिबेट किस पे मिलता है, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स पे। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या, राइट। चलिए, तो ये हो गया हमारा रिबेट का पूरा क्या, थ्योरेटिकली हमने इसको समझ लिया। अब इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री देख लो। जर्नल एंट्री कैसे होगी, तो देखो रिबेट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम दिखाते हैं, है ना, ये मैं सोचना इसको नहीं दिखाएंगे, इसको भी दिखाएंगे। किसको नहीं दिखाते, ट्रेड डिस्काउंट को नहीं दिखाते, कैश डिस्काउंट को दिखाएंगे और रिबेट को भी दिखाएंगे। इन दोनों चीज को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करते हैं, राइट। चलिए, तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी, सो अमित विल पास फॉलोइंग एंट्री फॉर रिबेट अलाउड। तो अमित कौन है, सेलर है। अमित सेलर था, उसने क्या किया है, उसको अलाउ किया है, ट्रेड डिस्काउंट उसने अलाउ, सॉरी रिबेट नॉट ट्रेड डिस्काउंट, अमित ने रिबेट अलाउ किया है, क्योंकि वो सेलर है, तो सेलर क्या करता है, अलाउ करता है ना रिबेट, ठीक है। तो उसने अलाउ किया। अब मुझे बताओ, उसने अलाउ किया तो क्या हो गया, बताइए क्या हुआ। उसको एक तरीके से उसने अलाउ किया, तो उसको एक तरीके से क्या हो गया, 5,000 का नुकसान हुआ ना, घाटा हो गया उसको, देखा जाए तो, क्योंकि वो 10,000 के प्रोडक्ट्स थे, पुअर क्वालिटी के भले थे, 10,000 के वो प्रोडक्ट्स हो रहे थे टोटल मिला के, लेकिन अब उस पर रिबेट उसने 5,000 का दे दिया, तो कहीं ना कहीं जो सेलर है उसने 5,000 कम पे बेचा है, उसके लिए तो नुकसान है। विकास के, सॉरी अमित क्योंकि सेलर है, जो 5,000 कम पे बेच रहा है, तो 5,000 का नुकसान हो गया ना इसको। तो क्योंकि इसको नुकसान हुआ है, इसके पास नुकसान आ गया, आया कि नहीं, 5,000 का नुकसान आ गया इसको। तो जो चीज आती है वो डेबिट में रिकॉर्ड होती है ना, जो चीज आती है वो डेबिट में रिकॉर्ड होती है। तो इसके पास एक क्या आ गया, एक तरीके का लॉस है, एक तरीके का लॉस है जो उसके पास आया है। किसके तरीके से आया, अब उसको वो लॉस, आप डायरेक्टली लॉस नहीं लिख सकते, वो लॉस किस नाम से आया है, वो लॉस आया है रिबेट अलाउ के नाम से, क्योंकि हमने रिबेट अलाउ किया है, एक तरीके का लॉस हो गया हमारे लिए, जो हमारे पास आया, एक तरीके का खर्चा है, एक्सपेंस है, जो भी है जो हमारे पास आया है। और जो चीज आती है वो डेबिट साइड पे आती है, तो लॉस है, आया है, किस रूप में आया है, इस रूप में कि हमने रिबेट अलाउ किया है, तो इस रूप में हमें लॉस हुआ है, तो उस रूप का नाम लिखेंगे, वो किस, वो या हम कह सकते हैं उस अकाउंट का नाम लिखेंगे, दैट इज रिबेट अलाउड। हमने रिबेट अलाउ किया, इसलिए हमारे पास क्या आ गया, 5,000 का लॉस आ गया। अब बचा कौन, जिसको रिबेट दिया है उसका नाम बचा, तो विकास अकाउंट, ठीक है, उसको रिबेट दिया है तो उसका नाम होगा क्रेडिट पे। और नरेशन क्या लिख दोगे, रिबेट अलाउड ऑन गुड्स सोल्ड टू विकास, भाई आपने विकास को जो गुड्स सोल्ड किया उस पे आपने रिबेट उसको प्रोवाइड किया है, ये हो गया नरेशन। लाइन बोल रही है नीचे कि रिबेट अलाउड विल बी डिडक्टेड बाय द सेलर, ठीक है ना, फ्रॉम सेल वैल्यू इन द ट्रेडिंग अकाउंट। अब जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ना, अभी तो हमने सीखा नहीं है, आएगा इसका चैप्टर भी, जहां मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सब कुछ सिखाऊंगी। तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे ना, अभी वैसे ये नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, पर मैं बता दे रही हूँ क्योंकि आगे काम आएगा, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तब रिबेट भी आएगा, तो मैं अभी बता देती हूँ, लिखा हुआ है यहाँ पे कि यदि आप रिबेट अलाउ कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हम इसको डिडक्ट करेंगे डिडक्ट बाय द सेलर फ्रॉम सेल वैल्यू, उसके सेल वैल्यू में से ये वैल्यू कम हो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते टाइम। अब देखो सेल वैल्यू तो थी कितने की, मैंने आपको बताया था, सेल वैल्यू उसकी भाई 10,000 की थी, है ना, 10,000 का उसका जो प्रोडक्ट था वो 10,000 का था, वो उसकी सेल वैल्यू थी, है ना, सेल वैल्यू 10,000 थी, पर हम क्या डिडक्ट कर देंगे, जो हमने रिबेट अलाउ किया है,
5,000 का रिबेट अलाउ किया तो उसको हमको माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी ना वो आपकी क्या कहलाएगी, इस पर्टिकुलर वैल्यू पे आपने सेल किया है तो ये आपकी वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। तो रिबेट अलाउ डिडक्ट हो जाता है, कौन करता है, बाय द सेलर फ्रॉम सेल वैल्यू, सेल वैल्यू में से रिबेट को डिडक्ट कर देते हैं, फिर जो वैल्यू आती है उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। क्लियर, समझ गए। चलो अब आ जाओ विकास की ओर। विकास की ओर मतलब विकास जो कौन है, परचेसर है, विकास ने परचेज किया है तो क्या होगा भाई, देखो विकास विल पास फॉलोइंग जनरल एंट्री फॉर रिबेट रिसीव्ड, इसको तो रिबेट मिला है ना, इसको तो क्या हुआ है, इसको तो रिबेट मिला है, ठीक है। किससे मिला है, अमित से मिला है, ठीक है। किससे मिला है, तो अमित से मिला है, तो अमित का जो नाम है या अमित का जो अकाउंट है वो डेबिट में चला जाएगा, राइट। और इसको क्या हुआ है, रिबेट रिसीव हुआ है तो वो इसको क्रेडिट में हम शो करेंगे, राइट। नरेशन क्या लिख देंगे, रिबेट रिसीव्ड फ्रॉम अमित, किससे मिला, अमित से मिला, रिबेट मिला, ठीक है। तो रिबेट रिसीव फ्रॉम अमित 5,000 करके एंट्री लिख देंगे, ठीक है। अमित से मिला है तो अमित से मिला है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, और रिबेट मिला है, ठीक है। क्यों मिला है रिबेट, आपने पैसा भी दिया होगा और रिबेट का अमाउंट भी आपको मिला है तो इसलिए हम टू रिबेट रिसीव को क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और नीचे क्या लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कि रिबेट रिसीव्ड, अब रिबेट आपको रिसीव हुआ है तो इसको क्या करो, डिडक्ट करो, परचेजर जो है डायरेक्ट परचेज, सॉरी जो रिबेट जिसको मिल रहा है वो डिडक्ट करेगा, मतलब जो परचेजर है, जो विकास है, उसने खरीदा है तो वो परचेजर है, वो रिबेट को डिडक्ट करेगा किस में से, उसके परचेज वैल्यू में से, परचेज वैल्यू में से। परचेज वैल्यू वो ही है, 10,000 पे खरीदना था पर खरीदा तो 10,000 पे है ही नहीं, उस पर तो रिबेट भी लग गया 5,000 का, तो परचेज वैल्यू में से वो अपनी रिबेट को माइनस करेगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसको वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेगा। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तब उस टाइम इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इस पर इतना फोकस नहीं करना है, फिलहाल बस आपको एंट्री सीखनी है क्योंकि जनरल एंट्री का है तो यहाँ पे हमको जर्नल एंट्री करनी है, तो फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री पर फोकस करेंगे। क्लियर, ठीक है। तो समझ में आ गया कि जो सेलर है वो क्या करेगा, रिबेट जो है हमने रिबेट अलाउ किया है, रिबेट अलाउ अकाउंट को डेबिट करेगा टू विकास अकाउंट, और जो परचेजर है वो क्या करेगा, अमित अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ आ गई सारी एंट्रीज, 2 एंट्री हैं, ज्यादा है भी नहीं, है ना। बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, रिबेट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आगे से कभी सेल में कपड़े वपड़े खरीदने जाओ ना तो बोल देना कि भाई ये रिबेट है, ये क्या है, यह रिबेट हो चल रहा है, रिबेट वाला कॉन्सेप्ट हो रहा है यहाँ, ठीक है। चलो तो आ जाओ फिर, ये हो गया हमारा कंप्लीट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा डिस्काउंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। डिस्काउंट में हमने कैश, ट्रेड, डिस्काउंट और रीबेट तीनों कवर कर लिए हैं अलॉन्ग विद देयर जनरल एंट्री। सो आई होप इट इज क्लियर। अब धीरे धीरे सारे जब हमारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, अभी आपके कुछ और कॉन्सेप्ट है जैसे कि एडजस्टमेंट वाले बचे हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके उनको भी एक बार कवर कर ले। सारे कॉन्सेप्ट जब कवर हो जाएंगे फिर मैं आपको शुरू कराऊंगी जनरल एंट्रीज के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, काफी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, सारी टाइप्स के एंट्री बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। ये जो आज पढ़ा ना रीबेट और उससे पहले डिस्काउंट पढ़ाया था, सिंपल और कंपाउंड एंट्रीज, सभी चीजें, सारी चीजों की सेपरेट अलग अलग एंट्रीज करवाना मैं आपको सिखाऊंगी हमारी जो आने वाली फर्दर क्लासेस रहेंगी वहां पे। क्लियर। सो कल जो हमारा टॉपिक रहेगा, कुछ नया टॉपिक लेकर आऊंगी इसी चैप्टर से रिलेटेड, दैट इज जनरल, ठीक है। तो जुड़ना है कहाँ, आपको डेली क्लासेस में इसी टाइम पर हमारे अपने इसी प्लेटफॉर्म पर, मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। यदि मैं बात करती हूँ इंग्लिश मीडियम की तो फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12 आपको सारे कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं। और यदि मैं बात करूँ किसकी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की, तो भाई हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। CBSE बोर्ड को तो हम कवर करते हैं, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी कवर करते हैं जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, MP, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश जैसे स्पेशल चीजें भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। ई बुक्स या नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर आराम से चेक कर सकते हैं और इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। कोर्सेज कहाँ से देखें, तो भाई यूट्यूब चैनल है, पूरी प्लेलिस्ट हर क्लास की, हर सब्जेक्ट की आपको मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं, राइट। और यदि आपको एप्लीकेशन
डाउनलोड करना है तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लो, यहाँ से भी कोर्सेज आप देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, या फिर डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जाकर भी आप हमारे कोर्सेज देख सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, करना क्या है, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जाते जाते एक बार लाइक शेयर जरूर कर देना। आज की जो क्लास है इसे लाइक शेयर करे बिना नहीं जाना है, फटाफट से लाइक शेयर कर दो और मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टा, तो भाई यहाँ पे भी हमें फॉलो जरूर करें। सो डियर स्टूडेंट्स, अब अगली क्लास में मिलेंगे। आज जो पढ़ा है इसे रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग।